गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए हम यूटेट 2024 के पेपर सेकंड को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने कल तक की क्लास में हमने इसके 20 क्वेश्चंस को देखा था। आज आइए उसके आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 113 है। यदि x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 का मान होगा। आपको x की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछ रखी है आपसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली देखो इसको समझेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा ध्यान देंगे। x की वैल्यू है 2 प्लस अंडर रूट 3। अगर मैं 1/x की वैल्यू निकालता हूँ वो आ जाती है 1/2 प्लस अंडर रूट 3। अगर मैं हर का परिमेयकरण कर दूं, यानी कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दूं, तो ये जगह 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस अंडर रूट 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे हो जाएगा a प्लस बी, ये बन रहा है a प्लस बी और ये बन रहा है a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। 4 में से 3 के बच गया, यानी कि 2 माइनस रूट 3 किसकी वैल्यू आ गई, 1/x की वैल्यू आ गई। मैं क्या करता हूँ, x को 1 प्लस एक्स को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 और 1/x की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये हो गया, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 हो गया आपके पास 4, इधर बच रहा आपको 1 प्लस। अब मैंने क्या करा, यहाँ तक की वैल्यू निकाली। मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2। अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर पावर माइनस है तो नीचे प्लस में हो जाएगी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो इधर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और इधर हो गया 4 का स्क्वायर 16। तो इधर बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x कैंसिल, यहाँ बच गया प्लस के 2 उधर जाएगा। चलो पहले इधर यहीं पे लिख देता हूँ प्लस 16। तो इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये प्लस 2 उधर गया माइनस में, तो 16 माइनस 2, तो 16 माइनस 2 कितना होता है 14। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 14। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है 14, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है, तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 114। आपको बोला गया है यदि r एक अशून्य परिमेय संख्या है। अशून्य का मतलब होता है नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई और नंबर है r। ठीक है, अशून्य परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम सबको पता है क्या होती है, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और x एक अपरिमेय संख्या है और x क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो r इंटू एक्स की वैल्यू होगी। आपसे बोल रखा है r जो है वो एक अशून्य परिमेय संख्या है। मैं हिंदी नॉन जीरो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है, अशून्य परिमेय संख्या है और x जो है आपके पास, x क्या है अपरिमेय है, अपरिमेय। अब ध्यान दो, अगर r अपरिमेय परिमेय संख्या है और x अपरिमेय है, तो आपसे पूछ रहा है r x की वैल्यू क्या होगी, r मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू क्या होगी। परिमेय होगी, पूर्णांक होगी, शून्य मात्र होगी, अपरिमेय होगी। देखो शून्य कब आता है, शून्य तब आता है अगर कोई एक डिजिट जीरो हो, तब मल्टीप्लाई करा के जीरो आएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर r जीरो होता बाई चांस, तो हमारा आंसर जीरो आ सकता था, जीरो आता मल्टीप्लाई करने पर, और जीरो क्या था रेशनल हो जाता। ठीक है, तो रेशनल होने की तो कंडीशन नहीं रही। हमें बोला कि r नॉन जीरो नंबर है। जब r नॉन जीरो और परिमेय हो और दूसरा नंबर अपरिमेय हो, यानी कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, अगर पहले वाला नंबर नॉन जीरो हो। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय की जब मल्टीप्लाई होती है तो संख्या अपरिमेय बनती है।
अगर जीरो के अलावा कोई अदर नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बोला था नॉन जीरो है, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी परिमेय इंटू अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय। कब, जब परिमेय वाली संख्या जीरो ना हो। ठीक है, अगर जीरो होगी तो आंसर जीरो आएगा, और जीरो कैसा नंबर, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जीरो को हम जीरो इक्वल टू 0/1 लिख सकते हैं, यहाँ की पी अपॉन क्यू हो गया। और पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर होते हैं। पी एंड क्यू, देखो इंटीजर भी आ रहे हैं यहाँ पे, इंटीजर मीनिंग पूर्णांक आ रहे हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो भी है, क्योंकि क्यू की वैल्यू तो 1 है, पी जीरो हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें जीरो के लिए तो हमने पहले मना कर दिया था। ठीक है, समझिए। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, x का वास्तविक मान यानी कि रियल वैल्यू बतानी है। ठीक है, जिसके लिए मोड ऑफ x लेस देन 3 है, यानी कि x की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए अगर मोड x करो तो वो 3 से छोटा है। ये वाला ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। यहाँ देखिए कोई नंबर लाइन है, यहाँ सेंटर पे 0 है, या 1 2 3 4, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4। इसको मैं ऐसे और आगे तक भी ले के जा सकता हूँ। इसको थोड़ा सा और आगे ले जा लेता हूँ, -5, ऐसे इसको इधर को, यहाँ पे 4 था, यहाँ 5 होगा। ठीक है, मैं x की वैल्यू मैं रखता हूँ 2, तो मोड x की वैल्यू आती है मेरी 2। मैं x की वैल्यू लिखता हूँ 3, तो मोड x की वैल्यू आती है मेरे पास 3। मैं अगर x की वैल्यू लिखता हूँ 4, तो मोड x की वैल्यू भी आती है 4। ओह, ये तो बड़ी हो गई। तो यहाँ पे हमें पहले बोल का मोड x क्या है, 3 है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो यानी कि यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता। पहले हमें x की वैल्यू दे रखी है लेस देन 3। अगर मैं नेगेटिव में जाऊँ, अगर मैं x की वैल्यू को -4 लिख देता हूँ, 3 से छोटा है ना मोड x से 3 से छोटा, x की वैल्यू -4 अगर मैं लिख के चेक करूँ तो मोड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोड x हो जाएगा -4, और -4 बाहर आएगा 4 में। और ये तो बड़ी होगी, तो मैं -4 तो लिख नहीं सकता, x की वैल्यू -4 तो हो नहीं सकती, देखो ऑप्शन में है भी नहीं। तो मैं दूसरा चेक करता हूँ, अगर x की वैल्यू में -3 लिखता हूँ तो मोड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोड x हो जाएगा मोड ऑफ -3 इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो x की जो वैल्यू होगी वो -3 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी, a + 3 तक हो जाएगी, यानी -3 से इधर और +3 से इधर हो जाएगी। क्यों, अगर देखो -3 रख के देखोगे आप, देखो -3 भी रखा आपने, -3 रखा है, तो ये आता है 3, ये तो 3 के बराबर आ रहा है, हमें क्या चाहिए, 3 से छोटा चाहिए, तो बिल्कुल ये वेरीफाई हो रही है। यहाँ पे 3 रख के देखा आपने, यहाँ पे देखो ना लेस देन 3 है ना, 3 से छोटा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 रखोगे तो वो मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होने की, 3 से छोटा कोई भी नंबर रखो। 2 रख के देखो तो मोड ऑफ 2 लेस देन 3, बिल्कुल सही बात आ रही, तो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है। यहाँ पे सिर्फ लेस देन 3 बोला ये वाले ऑप्शन में, लेस देन 3 बोलने का मतलब क्या है, 3 से छोटा कोई भी नंबर, सारे नेगेटिव नंबर 3 से छोटे हैं। अगर मैं -5 रखता हूँ x की जगह, तो -5 क्या आ जाएगा मेरा, 5 आ जाएगा, जो कि क्या है ग्रेटर देन 3 है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे बोला है -3 से बड़ा कोई भी नंबर, -3 से बड़ा या -3 के बराबर। अगर मैं -3 के बराबर भी लिख देता हूँ तो भी ये कितना आता है, 3 आता है, और 3 तो 3 के बराबर, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, मोड x छोटा चाहिए 3 से, तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 मात्र 0 लिखता हूँ तो मोड x की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन और भी वैल्यूज हो सकती है पॉसिबल। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मात्र कह दिया उसने। ठीक है, और भी तो वैल्यूज हो सकती है जिसके लिए कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो समझ आई। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब किसी भी 4 उत्तरोत्तर पूर्णांकों के गुणनफल को विभाजित करने वाला अधिकतम पूर्णांक क्या है। देखो क्या बोला गया आपको, किन्हीं भी 4 उत्तरोत्तर पूर्णांकों के गुणनफल को विभाजित करने वाला अधिकतम पूर्णांक क्या है। सबसे पहले हमें उत्तरोत्तर का मीनिंग समझना है। ठीक है, क्या समझना है हमें, उत्तरोत्तर का मीनिंग समझना है। ठीक है, उत्तरोत्तर का मीनिंग होता है लगातार। जैसे पहला नंबर अगर 9 है तो दूसरा 10 होगा,
पहला 10 है तो दूसरा 11 होगा, ठीक है। हमें ऐसे 4 कोई से भी, और पूर्णांक तो आप सब जानते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक चलते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 जो कंप्लीट नंबर है अपने आप में, ठीक है, वो क्या है, पूर्णांक है। और कोई भी 4 लेने हमें जो लगातार पूर्णांक हो, उनका गुणनफल करने वाला अधिकतम पूर्णांक क्या होगा, ध्यान देना। मैं छोटे से छोटा पूर्णांक ले लेता हूँ, 4 लगातार, 1 ले लिया मैंने, 2 ले लिया, 3 ले लिया एंड 4 ले लिया। इनका मल्टीप्लाई कराया, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 आया। डिवाइड हो रहा है 24 से, बिल्कुल हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 24 से। चलो एक को ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ एक 5 6 7 8, इसको देखता हूँ मैं ट्राई करके। 24 से देखो, 24 से 24 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ मैं इसको, 5 × 6 चलो ऐसे नहीं, इसको रुको, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। 6 से काटा इसको 3, 6 से 4 बार और 4 से 2 बार, कट गया। 4 दूनी 8, ये हो गया 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 70 बार कट गया, ये भी बिल्कुल कट रहा है 24 से। तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा अधिकतम पूर्णांक क्या होगा, 24 होगा, जो लगातार 4 नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। आपको सीधा सा ध्यान रखना, अगर कोई भी 2 लगातार नंबर है, 2 लगातार नंबर है, 2 लगातार नंबर होंगे कोई पूर्णांक, उनको डिवाइड करेगा 2, ठीक है। अगर 3 लगातार नंबर हैं, 3 लगातार पूर्णांक हैं, उनको डिवाइड करेगा 3 × 2 × 1, 3 2 जा 6, उनको डिवाइड करेगा 6। अगर 4 लगातार नंबर हैं, 4 लगातार नंबर्स हैं, तो उनको डिवाइड करेगा 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। कई बार आपसे ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। आप सिंपल सा ट्रिक याद रखना, अगर कोई भी आपसे लगातार 2 पूर्णांक पूछे तो उनको डिवाइड करेगा 2। अगर आपसे 3 लगातार नंबर है तो उसमें 6, अगर 4 हैं तो 24 करेगा, ठीक है। तो समझ आया आपको ये क्वेश्चन। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24। आपको बोले 2/3, 7/9, 14/15 का लघुत्तम समापवर्त्य है, यानी कि LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपसे बोल रखा है, यानी कि LCM ऑफ 2/3, 7/9, 14/15 इज। इनका आपको LCM बताना है, ठीक है। जब भी आपको कभी भी LCM बताने को आए, ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब भी आपसे LCM पूछे कभी भी, तो आपको क्या करना है, LCM के लिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट क्या करते हैं, एक बार इनको फ्रैक्शन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 2/3, 7/9 और 14/15 ये लिखे हुए हैं। आपसे LCM पूछ रखा है, तो कभी भी किन्हीं भी फ्रैक्शंस का LCM निकालना तो अपनी बात ऊपर रखनी है, यानी कि जो आपको निकालना है उसको ऊपर, यानी कि नोमिनेटर का LCM ऑफ नोमिनेटर, ठीक है, और नीचे वालों का SCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी कि अंश का तो निकालना है आपको LCM और हर का निकालना है SCF। अगर आपसे SCF पूछा जाता बाई चांस, तो आप ऊपर वालों का SCF निकालते, नीचे वालों का LCM निकालते, उल्टा कर देते, ठीक है। तो LCM ऑफ अंश, यानी कि 2, 7 और 14 का LCM निकालना है। देखो 2 का, 7 का, 14 का LCM, 2 से कट गया 7, ऐसे ही 2 से 7 बार कट गया, 7 से काटा 1 1 1 और इनके मल्टीप्लाई का 2 7 14, तो ऊपर वालों का LCM आ गया 14। SCF ऑफ डिनोमिनेटर, 3 9 और 15, 3 9 और 15 का क्या निकालना है आपको, SCF। डायरेक्ट पता है आपको SCF निकालने की, तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो इनके फैक्टर कर लो और छोटी छोटी पावर ले लो। जैसे 3 का तो 3 ही होता है, 3 का करा 3 एकम 3, 9 का करा 3 तिया 9, 1 आया। 15 का करा 3 पंजे 15, 5 से काटा 5 का 5। अब देखो कैसे लिखेंगे, कैसे 3 को लिख सकते हो आप 3 × 1, 9 को लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर × 1, 15 को लिख सकते हो आप 3 × 5 × 1।
अब एचसीएफ में क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन है उनकी लोवेस्ट पावर लेते हैं। सुनना ध्यान से, जो नंबर कॉमन होगा उसकी सबसे कम वाली पावर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 5 तीनों में नहीं है तो 5 को छोड़ देंगे। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, इनमें छोटी पावर कौन सी है भाई, 1 है, 1 पावर कम है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 पावर, तो छोटी पावर जो होगी और तीनों में वो नंबर कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, 3 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो कितना आ गया आपके पास एलसीएम, 14/3। तो 14/3 देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 14/3, ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी में आपको ये लिखा हुआ है 14/3। मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये देखिए ऑप्शन सी में लिखा है 14/3, ठीक है। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाता तो नोमिनेटर का आप एचसीएफ निकालते हो, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालो। जो पूछा है ऊपर वाले को वही निकालना है और नीचे वाले को उसका उल्टा, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक समद्विबाहु त्रिभुज, सबसे पहला मैं ये बताऊँ कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है। पहली चीज, मान लो कोई त्रिभुज है, वो अगर समद्विबाहु है तो उसकी दो भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। और आपने एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। या बराबर कोण के सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण उसके प्रत्येक आधार कोण से 15 डिग्री अधिक है तो शीर्ष कोण होगा। आपको शीर्ष कोण बताना है, ध्यान दो यहां पे। ठीक है, मैं यहां पे एक समद्विबाहु त्रिभुज क्रिएट करता हूं। ये बना दिया मैंने, इसका ये है कोई समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। कंपेयर कर रहा है वो इन्हीं एंगल से। वो कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण उसके प्रत्येक आधार कोण से 15 अधिक है। यानी कि जो ये वाला एंगल है ना, एंगल ये होता है शीर्ष कोण, ये इससे और इससे 15 डिग्री ज़्यादा है। अगर ये मान लो 10 होगा तो ये 25 होगा, ये 20 होगा तो ये 15 ज़्यादा, ये 35 होगा, थोड़ी देर के लिए मान लो। तो अगर ये x होगा तो ये क्या हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा। और आपको पता है अगर ये x होगा तो भाई ये भी x होगा। क्यों, ये और ये साइड बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है और बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसी कारण से इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो दोनों एंगल बराबर हैं। अब हमें बताना है x + 15 की वैल्यू। तो क्या करेंगे हम, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ऐसे लिखूंगा मैं इसको, x प्लस ये वाला x प्लस ऊपर वाला एंगल x + 15 डिग्री इक्वल टू 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो 1x 2x 3x कितने हो गए, 3x, और ये प्लस का 15 उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो इधर हो जाएगा 3x इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6 और 1 का 165, और x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 165 डिवाइडेड बाई 3। तो डिवाइड करोगे आप तो x इक्वल टू निकल के आएगा 3 5 जा 15, कैरी 1 और 3 5 जा 15। x की वैल्यू आ गई आपके पास 55 डिग्री। और आपसे बोलेगा शीर्ष कोण होगा, तो शीर्ष कोण कितना, x + 15 है, तो x की वैल्यू आ गई 55 और इसमें 15 ऐड कर दो। 55 और 5 और 5 10 की 0, हासिल एक 5 और एक 6 और एक हासिल का 7, 70 डिग्री। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 70 डिग्री। तो इस तरह से हमें कोण को, त्रिभुज को समझना था, ठीक है ऐसे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 2x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 6 को x + 2 से भाग दें तो भागफल होगा। तो आपको भागफल बताना है। पहले इसका मैं आपको सिंपल जो बेसिक तरीका वो बता देता हूँ, फिर मैं एक ट्रिक से बताऊंगा कि आप कैसे इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले इसका बेसिक समझते हैं। तो इसका बेसिक समझते हैं, थोड़ी सी मैं स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसका भागफल बताना, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आप x + 2 लिखते हैं और इसको भाग करना है, इससे भाग करना है, इससे
2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ प्लस 6 क्या लिखा हुआ है +6 लिखा है प्लस, क्या लिखा है +6 ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। आपको क्या करना होता है, इस तरह से इसका पहला पद उठाना है। कितना है 2x की पावर 4 लिखा आपने, 2x की पावर 4। इसको जिससे भाग करा रहे हैं ना भाजक से, उसका पहला पद लिखना है x। यहाँ 4 पावर, यहाँ 1 पावर, 1 पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या समझ लो ऊपर के 4 में से 1 घट गया तो 3 बची, आप ऐसे भी समझ सकते हो। 2x की पावर आ गई 3, उसको क्या करना है यहाँ भागफल में लिख देना 2x की पावर 3। ठीक है, जो ये भागफल आया इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से करानी है। तो 2x की पावर 3 से x की करोगे तो 2x की पावर 4 हो जाएगी, जो कि इसके जैसा है तो इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, फिर 2x 3 की पावर 2 से कराओगे, देखो ऐसे कराओगे ना, 2 इंटू 2x की पावर 4, सॉरी 2x की पावर 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब कहाँ, इसके जैसा है, तो प्लस के 4x क्यूब हो गया। ठीक है, अब घटाते हैं ना भाग में, घटा दो इसको, ये तो एक जैसा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ प्लस के 3, यहाँ माइनस के 4, तो कितने देखो 3x क्यूब, ये माइनस के 4x, तो बचेगा माइनस के x क्यूब। ये ऊपर वाला ऐसे उतार तो माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 6। अब थोड़ी देर के लिए बाकी ये सब भूल जाओ, इस वाले को और इसको याद रखो। वही मेथड अपनाओ, इसका पहला पद उठाओ जो कि कितना है माइनस के x क्यूब, इसका पहला पद उठाओ जो कि क्या है x से 1 पावर कैंसिल हो, कितना बचे माइनस के x स्क्वायर। उसको यहाँ क्या लिख दो, भागफल में लिख दो माइनस के x स्क्वायर। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, देखो x की मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर से होगी तो आएगा माइनस के x क्यूब। फिर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 से होगी, देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस और x स्क्वायर की 2 से होगी तो माइनस के 2x स्क्वायर। साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, इससे ये कैंसिल हो गया। ये माइनस के 2x स्क्वायर, ये प्लस के 2x, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया आपके पास 3x प्लस 6। अगर आप इतने से भी ऑप्शन को मैच करना चाहो तो भी आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर। देखो इसी में मिल रहा है 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर, सिर्फ ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो इतना तो हमें आइडिया लग गया, हमें पेपर के अकॉर्डिंग तो हमें समझ आ गया कि ऑप्शन बी करेक्ट होना है। क्यों, हमें 2 डिजिट से पता चल गया कि भागफल में आया 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो हमने भी लिख दिया 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे देखो प्लस x स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस x स्क्वायर है, और यहाँ 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर भी हम आगे कर देते हैं, इसका पहला पद उठाओ 3x, इसका पहला पद x से x कट गया, कितना बच गया 3, ये लिख दो भागफल में प्लस 3 की हैंड टू कराओगे हो जाएगा 3x, और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, घटा माइनस माइनस, इससे कैंसिल आउट होगा, 6 में 6 गया, ये बच गया रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर के आगे आपका 0 आ गया। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपके पास भागफल आया निकल के 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 3, तो 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 3 क्या है, इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो समझ आया तो एक तरीके से और समझने की इसकी प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमें x प्लस 2 से डिवाइड कराना है, इसको मैंने 0 के इक्वल लिखा है, ये परे जाएगा -2, तो -2 क्या होगा, इसका कोई फैक्टर होगा। अगर मैं -2 यहाँ रख के देखूँ तो ये 0 आ रहा है, अभी हमने देखा रिमाइंडर 0 आ रहा था, यानी कि इसका फैक्टर था। नहीं आता, अगर मान लो डायरेक्ट ये तरीका अप्लाई करें तो -2 यहाँ रख के देखो, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना है आपको, रख के देखना है। तो क्या करो, ऐसे लिखो, ऐसा खाना बनाओ, यहाँ पे लिखो इनके कोएफिशिएंट, x क्यूब x की पावर 4 का कोएफिशिएंट है 2, x क्यूब का कोएफिशिएंट है 3, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -2, और x का कोएफिशिएंट है 3, और लास्ट कांस्टेंट टर्म है 6, और -2 से क्या कराना डिवाइड। इस 2 को डायरेक्ट यहाँ उतार के लिख दो, लिख दिया। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, -2 2 जा 4, माइनस के 4 इसके नीचे लिख दो। इन दोनों को ऐड कराओ, +3 -4 कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 इसके नीचे लिख दो। इन दोनों को ऐड करो, -2 + 2 0 आ गया।
इसकी इंटू यहाँ कराओ तो 0 आएगा, उसके नीचे लिख दो। 3 + 0 3 हो गया। -2 की मल्टीप्लाई 3 से कराओ, -2 3 जा -6 और ये हो गया +6 -6 0 आ गया। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, देखो इसके साथ लगाना, देखो ये पावर 4 का था, इसके साथ लगाने एक पावर कम करके 3, तो ये जाएगा 2x³ इसके साथ लगाओ, क्यूब के बाद क्या था स्क्वायर -x² प्लस 0x, ठीक है, प्लस 0x हो गया प्लस 3 और लास्ट में तो आउट हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x³ -x² प्लस 3। तो ये तो था 2x³ -x² प्लस 3। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमें मिल गया। इससे हम बहुत आसान तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमारा ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होता इस तरीके से, ठीक है। तो आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है, 8 फलक एवं 6 शीर्ष वाले बहुफलक में किनारों की संख्या होगी। यानी कि आपको रखा एक पॉलीहेड्रन है, यानी बहुफलक है जिसमें 8 फेसिस हैं, 6 वर्टेक्स हैं और इसमें आपको किनारों की संख्या बतानी है, ठीक है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं यूलर फॉर्मूला, यूलर रूल मान लो इसको, यूलर रूल या यूलर फॉर्मूला। वो कहता है v - e + f = 2। V4 होता है वर्टेक्स यानी कि फलक, E फॉर एजिस यानी कि किनारे, F4 होता है फेसिस यानी कि V4 वर्टेक्स मतलब शीर्ष और E फॉर एजिस यानी कि किनारे और F4 फेसिस यानी कि फलक। ये आपको दे रखा होता है। तो V वर्टेक्स कितने हैं इसमें, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है 6 वर्टेक्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस, आगे बोल रखा है द नंबर ऑफ एजिस इन द पॉलीहेड्रन, 8 फेसिस, F की वैल्यू कितनी दे रखी 8 और क्या पूछ रखा है इसके किनारे पूछ रखा है यानी कि E पूछ रखा है =2। इनको ऐड कर दो 6 और 8 14 माइनस के E प्लस के 14 = 2। तो माइनस के E ऐसा ही उधर जाएगा, ये प्लस का माइनस में, तो ये बचेगा माइनस के 12 और इधर चल रहा है माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो E = आ गया 12। तो कितने किनारे होंगे 12। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो 2024 के यूटेट पेपर में जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए थे उनको हमने आज सोल्व करा आज की क्लास में। तो हम कल की क्लास में आपसे मिलेंगे। अगर आपको यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 का संपूर्ण मैथ्स, साइंस, CDP वगैरह पूरा कोर्स अगर आपको पढ़ना है और पेपर को क्लियर करना है तो हमारे सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम यूटेट सीटेट की संपूर्ण तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी यूटेट की मैथ साइंस को अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू आज के लिए।